संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में आप सभी सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, आज हम नई शतक के दुर्जन पद्धति का श्लोक संख्या 2 लेकर के आए हैं। यह सभी के लिए महत्वपूर्ण हो, चाहे टेट हो सीटेट हो। देखिए यहाँ सूक्ति है, इसको हम अंडरलाइन किए हैं। यह सूक्त टीजीटी में पूछी गई है। मणिना भूषिता सर्पः किम असो न भयंकरः। यह बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है और जो महत्वपूर्ण होता है वह सभी परीक्षाओं के लिए होता है। कहीं भी किसी भी राज्य में अगर संस्कृत है तो उसके लिए यह महत्वपूर्ण है। टेट सीटेट में जो पद्यांश देता है वह अक्सर नीति शतक से ही उठाता है। नीति शतक हुआ, हितोपदेश हुआ, यही सबसे उठाता है। तो अगर आपको अर्थ आता रहेगा तभी इस पर आधारित प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं बिना विलंब किए। अनुष्टुप छंद में है। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिनाभूषितः सर्पः किम असो न भयंकरः। मणिनाभूषितः सर्पः किम असो न भयंकरः। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिनाभूषितः सर्पः किम असो न भयंकरः। भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि दुर्जनः विद्यालंकृतोऽपि सन् परिहर्तव्यो, यानी कि दुर्जन व्यक्ति यदि विद्या से अलंकृत है तो भी उसको परिहर्तव्यो छोड़ देना चाहिए। यदि दुर्जन, दुर्जनः से तात्पर्य दुर्जन व्यक्ति से है, यानी कि दुर्जन कौन होता है, व्यक्ति ही तो होता है। तो यहाँ दुर्जन कौन है, व्यक्ति है। दुर्जनः विद्यालंकृतोऽपि सन् परिहर्तव्यो, यानी कि दुर्जन व्यक्ति विद्या से अलंकृत होने पर भी छोड़ देने योग्य होता है। मणिना भूषितः सर्पः किम असो न भयंकरः, यानी कि मणियों से विभूषित सर्पः, सर्प किम असो न भयंकरः, क्या वह भयंकर नहीं होता है, अर्थात होता ही है। तो उसी प्रकार से, जिस प्रकार से मणियों से भूषित होने पर भी सर्प भयंकर होता है, उसी प्रकार से विद्या से अलंकृत होने पर भी दुष्ट व्यक्ति की दुर्जनता नहीं चली जाती है, अर्थात वह दुर्जन होता ही है। वह भले ही कितना, यहाँ तात्पर्य है कि जैसे कोई व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत उसके पास डिग्री हो, लेकिन वह स्वभाव से कैसा है, दुर्जन है। भले वह इतना पढ़ा लिखा है, उसके पास इतनी डिग्री है, आज के ज़माने की बात कर रहे हैं, भले उसके पास बहुत सारी डिग्री हो, वह दुष्ट है तो उसकी दुर्जनता नहीं जाएगी, वह दुष्टता करेगा ही। इससे अच्छा है कि उसका साथ ही छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उससे मतलब ना रखो दुष्ट व्यक्ति से, तो उसी में आपकी भलाई है। चलिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। अब सभी को आ गया होगा तो एक बार फिर देख लेते हैं। दुर्जनः परिहर्तव्यो विद्यालंकृतोऽपि सन् मणिनाभूषितः सर्पः किम असो न भयंकरः। कवि कह रहे हैं कि दुर्जनः विद्यालंकृतोऽपि सन् परिहर्तव्यो, यानी कि दुर्जन व्यक्ति विद्या से अलंकृत होने पर भी छोड़ देने योग्य होता है, अर्थात उसे छोड़ देना चाहिए। मणिना भूषितः सर्पः किम असो न भयंकरः, यानी कि मणि से भूषित, यानी कि विभूषित सर्पः, सर्प, किम माने क्या, असो माने वह, ना माने नहीं, भयंकरः यानी कि भयंकर नहीं होता है। क्या मणियों से भूषित सर्प भयंकर नहीं होता है, अर्थात होता ही है। उसी प्रकार से दुर्जन व्यक्ति भी विद्या से अलंकृत होने पर भी दुष्ट होता ही है, अर्थात उसकी दुर्जनता चली नहीं जाती है, रहती ही है उसके स्वभाव में। चलिए देख लेते हैं दुर्जना। सबसे पहले है दुर्जना। दुर्जना, दुष्टा जनः दुर्जना। दुर्जना में कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। दुर्जना में कर्मधारय समास है। फिर उसके बाद है परिहर्तव्य। परिहर्तव्य महत्वपूर्ण है, देख लेते हैं। अब देखिए टेट वोट में कहाँ से भाई पूछेगा प्रश्न, मान लीजिए पूछ लिया दुर्जना में कौन सा समास है, इसी पर आधारित तो प्रश्न देगा। दुर्जना में कर्मधारय समास है। परिहर्तव्य की व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या होगी, तो क्या होगी, परि उपसर्ग ह्री धातु। देखिए जहाँ ऐसे रहता है ये धातु का निशान है, फिर उसके बाद तव्यत प्रत्यय,
तब्यत प्रत्यय। परिह्री तब्यत, परिहर्तव्या यानी कि छोड़ देना चाहिए। दुर्जन व्यक्ति छोड़ देने योग्य होता है, परिहर्तव्या छोड़ देने योग्य होता है। भूषिता, भूषिता में देख लेते हैं। भूस धातु, यहाँ इट का आगम हुआ है। भूस धातु है, इट का आगम हुआ है, धन अक्ता प्रत्यय। भूषिता में कौन सा प्रत्यय है? अक्ता प्रत्यय है, यहाँ इट का आगम हुआ है। भयंकरा, भयंकरा में भय धन क्री, भय धन क्री, क्री धातु है और फिर खस प्रत्यय है। भयंकर में कौन सा प्रत्यय है? खस प्रत्यय। क्योंकि देखिए जो श्लोक महत्वपूर्ण है, जो सूक्ति महत्वपूर्ण है, वहीं से व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देता है, वहीं से देता है। तो परिहर्तव्य में परिह्री तब्यत, दुर्जना में कर्मधारय समास है। भूषिता यहाँ मणिना तृतीय विभक्ति एक वचन का है। भूषिता में भूस धातु अक्ता प्रत्यय और बीच में जो है इट का आगम हुआ है। भयंकर में भय क्री खस यानी कि भय धन क्री धातु धन खस प्रत्यय भयंकर। सर्पः देख लेते हैं, सृप धातु है, सृप धातु सरकने के अर्थ में होती है, यानी कि जो सरक सरक के चलता है उसे सर्प कहते हैं। सृप धातु धन घय प्रत्यय, घय प्रत्यय है। आया समझ में? सृप धातु सरकने के अर्थ में होती है। सृप धातु किसके अर्थ में होती है? सरकने के अर्थ में होती है, यानी कि सर्प माने होता है जो पेट के बल सरक सरक के चले, उसे सर्प कहते हैं। सृप धातु घय प्रत्यय। बस आज के लिए इतना ही, यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।